अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8.8 सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8.8 को देखेंगे। तो बेटा इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें बताया गया हुआ है कि हमारे पास दो कार्स हैं। फर्स्ट कार जिसको हमने Q से जाहिर किया और सेकंड कार जिसको हमने P से जाहिर किया। और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें यह भी बताया गया हुआ है कि ये जो P कार है ये हमारे पास लीड कर रही है, यानी ये आगे आगे चल रही है, और ये जो Q कार है ये हमारे पास पीछे पीछे चल रही है। जबकि ये जो P कार है जिसकी वेलोसिटी को हमने Vp से जाहिर किया, ये 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और ये जो Q कार पीछे चल रही है इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हमें बताई गई है स्टेटमेंट के अंदर। तो हम इसकी स्पीड को Vq से जाहिर कर देते हैं और ये जो लीडिंग कार है इसकी स्पीड को हम Vp से जाहिर कर देते हैं। इसी दौरान ये जो Q कार वाला ड्राइवर है ये हमारे पास हॉर्न बजाता है, जिसकी जो वेव्स है वो P कार वाले ड्राइवर को सुनाई देती हैं। जब ये P कार वाले ड्राइवर को इस हॉर्न की जो साउंड सुनाई देती है, इसको इस हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी जो है सुनाई देती है वो 830 हर्ट्ज सुनाई देती है, जो कि हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन में हैं। लेकिन जो इस Q कार के ड्राइवर को खुद को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, जो कि हमारे पास रियल फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। उसके साथ साथ हमें डाटा में ये भी बताया गया हुआ है कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड है। तो हमने FQ यानी रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये Q कार है ये हमारे पास साउंड को जनरेट कर रही है, इसलिए ये हमारे पास सोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। और यहाँ पे ये जो P कार का ड्राइवर है ये हमारे पास इस साउंड को सुन रहा है, लिहाजा ये हमारे पास ऑब्जर्वर के तौर पे एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये Q जो है ये हमारे पास सोर्स है और ये जो P है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है। तो बेटा ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको समझाई है। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले आपको एक रिलेटिव वेलोसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोर्स है जो कि जिसको हमने Q से जाहिर किया, ये जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन चूंकि ऑब्जर्वर खुद जो है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, लिहाजा इसको सोर्स की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व नहीं होगी, बल्कि इस ऑब्जर्वर को जो सोर्स की स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्पीड ऑफ सोर्स लेनी होती है वो ऑब्जर्वर के लिहाज से लेनी होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो आपको इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी में आप जब भी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो आप बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहें, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है वो VQ है और जो स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे पास VP है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 12, और ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। और यही रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास स्पीड ऑफ सोर्स होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यही हमारे पास स्पीड ऑफ सोर्स होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ सोर्स के तौर पे हम 8 मीटर पर सेकंड को इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा स्पीड ऑफ सोर्स को निकालने के बाद अब हम फाइंड करेंगे रियल फ्रीक्वेंसी यानी FQ। अब हम FQ फाइंड करेंगे। तो बेटा FQ फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का कौन सा केस अप्लाई होगा, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के हमारे पास 4 केसेस थे। तो इसमें अगर आप देखें तो स्पीड ऑफ सोर्स ज़्यादा है 20 मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर कम है, यानी सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम वो केस अप्लाई करेंगे जिसमें सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है, एज when source is moving towards observer, we use
एफ डैश जो है वो हमारे पास आ जाता है v ओवर v माइनस US इंटू हमारे पास रियल फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इस फॉर्मूला में ये f जो होता है ये हमारे पास रियल फ्रीक्वेंसी होती है और f डैश जो है वो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हमने fp से जाहिर किया हुआ है। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो ये जो रियल फ्रीक्वेंसी है ये तो हमारे पास हमने इसको fq से जाहिर किया तो हम यहाँ पे भी fq लिख देते हैं और ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है आप इसको fp लिख दें या f डैश लिख दें। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने एफ क्यू फाइंड करना है। तो हम ये सारा ब्रैकेट वाला फैक्टर हम इसको उधर ले जाते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास बन जाएगा एफ क्यू इज इक्वल टू वी माइनस US ओवर v इंटू एफ डैश। तो बेटा अब हम इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करके रियल फ्रीक्वेंसी यानी एफ क्यू फाइंड कर लेंगे। तो बाय सॉल्विंग एफ क्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 340 माइनस 8 ओवर 340 इंटू 830 हर्ट्स। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रियल फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी एफ क्यू इज इक्वल टू 810 हर्ट्स। तो बेटा ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.8 सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।